हेलो एवरीवन, पाथवे टू प्रीलिम्स फ्यू मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे बिफोर आईएनसी और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और आप होपफुली नहीं भूलेंगे, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद हम 7 MCQs करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ MCQs जो हैं वो यूपीएससी में पूछे गए हैं, कुछ पीएससीज में, कुछ कहीं और आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं उन 7 क्वेश्चंस में आफ्टर यू हैव रेड दीज 12 ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब इसको ना सेग्रीगेट कर दिया है मैंने कि जैसे ईस्टर्न इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस, वेस्टर्न, सदर्न, इससे क्या होगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप देखेंगे कि 12 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 6 ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में है, बाकी 6 पूरा मिला दे तो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशंस बने नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या स्टेट पीएससी पर्सपेक्टिव से ये जो 12 ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे फोकस कीजिएगा, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है, अर्ली हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। कहने का मतलब है कि 1850 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि बंग भाषा प्रशासिका सभा, जो कि कुछ फॉलोअर्स थे राजा राम मोहन रॉय के, 1836 में उन्होंने बनाया। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो 1850 से पहले बना है, जो काफ़ी फेमस है, वो है जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, जो कि 1838 में बना है। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं ना बड़े ही लोकल रीजनल नेचर के हैं, कुछ जमींदारों के राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बातें करते हैं। लेकिन जब हम 1850s में चलेंगे, लैटर हाफ में चलेंगे 19th सेंचुरी का, तो आप देखेंगे कि जो आउटलुक है वो ब्रॉड हो जाएगा और इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि उनके क्या डिमांड्स थे, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इस पर हम आएंगे अभी। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जब सेकंड हाफ में आप आओगे तो लॉयर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, आप देखो यू नेम इट, दे आर देयर, टीचर्स एक्सेट्रा, तो ज़्यादा कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, मेंबर्स बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर रहे हैं वो, तो इसके कारण वाइडर पर्सपेक्टिव आ रहा है। और आप 1850s में देखोगे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे इंडिया लीग की बात करें, इंडियन एसोसिएशन की हम बात करें, आप देखोगे कि पर्सपेक्टिव काफ़ी ब्रॉडर है। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पॉलिटिकल एसोसिएशंस, अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एसोसिएशंस की, तो आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करना होगा, क्योंकि जो शुरू में ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं ईस्टर्न इंडिया में, वो आपको दिखेंगे कि वो राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर्स बना रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय, इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक क्वेश्चन छिपा है, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसां किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये है राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे बातें चल रही हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेट लीडर है या फर्स्ट मॉडर्न मैन है इंडिया के। तो फर्स्ट थोड़ा सा ये लगता है, बिकॉज नहीं होता है, आप वन ऑफ द फर्स्ट लिख सकते हैं या फर्स्ट भी लिख सकते हैं, बहुत लोगों के आइडल हैं राजा राम मोहन रॉय। पहले ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, बंग भाषा प्रशासिका सभा 1836। थोड़ा सा डेट पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो है राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर, गौरी शंकर तरका बगिश, नाम से ज्यादा ना डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, 1836, 1850 से पहले। बात वही चल रही है पिटीशन मेमोरेंडम से, जो उनके लोकल ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना है। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। इनिशियली इसे जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला जो एक डिबेट होता है कि कब बना है, कुछ सोर्सेस कहेंगे 1837 और मैक्सिमम सोर्सेस कहेंगे 1838। तो जो मैक्सिमम सोर्सेस कहेंगे वो आपको लेके चलना है 1838। अब ये जो आर्तुरो हैं, अगर आप में से किसी ने ला कासा डा पापेल या मनी हाइस्ट देखा है तो आपको पता होगा इनका नाम है आर्तुरो या आर्तुरीतो, पता नहीं, जो भी नाम है इनका। सो द पॉइंट हियर इज कि ये बहुत शॉक्ड है। तो इसी तरीके से ना जो आपके 1833, 1830s में राजा राम मोहन रॉय सर की डेथ हो गई और ये ऑर्गेनाइजेशन 1838 से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। राधा कामदेव ना उनके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। अगर राजा राम मोहन रॉय सर बोलेंगे यस तो राधा कामदेव बोलेंगे नो। राजा राम मोहन रॉय सती के अगेंस्ट थे, राधा कामदेव काफ़ी पढ़े लिखे इंसान, बहुत इंटेलेक्चुअल, फीमेल एजुकेशन प्रमोट करते थे, लेकिन वो सती भी प्रमोट करते थे। तो दोनों कॉम्पिटिटर हैं। और अब जब देखोगे द्वारका नाथ टैगोर को, जो कि एक तरह से ग्रैंड फादर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, फैन नॉट रॉन्ग, द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। द्वारका नाथ टैगोर एक तरह से फ्रेंड है राजा राम मोहन रॉय के, और वो राधा कामदेव, प्रसन्न कुमार टैगोर के साथ बना रहे हैं लैंड होल्डर्स और जमींदारी एसोसिएशन। तो ऑब्वियसली ऊपर सोच रहे होंगे शायद राजा राम मोहन रॉय कि ये क्या हो रहा है, मेरे दुश्मन के साथ मिलकर ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। राधा कामदेव काफी इंपॉर्टेंट है। ये धर्म सभा, जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे आप तो आप उसमें धर्म सभा पढ़ेंगे, और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी आपको दिखेंगे। फीमेल एजुकेशन प्रमोट करेंगे लेकिन सती के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैसे है रिलेटेड टू राधा कामदेव, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। सो लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, जैसा कि नाम बता रहा है, इन्हें प्रमोट करना है या प्रोटेक्ट करना है जमींदारों के
राइट्स को, ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे हैं और ये है द्वारकानाथ टैगोर। मूछें हो तो द्वारकानाथ टैगोर सर जैसी, अदरवाइज ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट देखिएगा लास्ट वाले में कि ये जो लैंड होल्डर जमींदारी एसोसिएशन है, बड़े बड़े लोग हैं। द्वारकानाथ टैगोर भी काफ़ी रिच फैमिली से आते थे। कहते हैं कि जो ओपीएम ट्रेड होता था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अगर आप क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात चल रही है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है लंदन में, इंग्लैंड में, उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो 1838-39 के अराउंड विलियम एडम ने बनाया है। इसके साथ है, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का पर्पस क्या था, इंडिया में जो हो रही है चीजें वो लोगों को बताएं, ताकि लंदन के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को पता चले एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन आप ब्रिटेन में बैठे बैठे तो नहीं बता सकते हो, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने अपना एक ब्रांच खोला बंगाल में, उसको बोलते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि उन्होंने 4-5 साल बाद खोला। 1838-39 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई और 1843 में उन्होंने बंगाल में बनाया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। पर्पस वही है कि इंडिया में रहेंगे, जाएंगे, तब जाके इंडिया के दुख के बारे में पता चलेगा। जैसे कि विक्की कौशल मशान में कहते हैं कि ये दुख क्यों नहीं खत्म होता बे, तो उसी तरीके से ये भी जानना चाहते हैं कि इंडिया का दुख क्या है। बहुत ही फाड़ू एक्टर हैं विक्की कौशल, और मशान भी काफी अच्छी मूवी है। सो द पॉइंट हियर इज कि अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाएंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्योंकि दोस्त तो पहले से ही हैं, पहले से ही बातें चल रही हैं। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन मर्ज होकर बनेगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी बोला जाता है, 1851 में। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, गेस इट, वो है राधाकांत देव अगेन। तो जैसे नहीं होता है अर्थक्वेक इन दिल्ली में वापस आऊंगा, उसी तरीके से राधाकांत देव फिर से वापस आ रहे हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बना है, बहुत ही इंफ्लुएंशियल एसोसिएशन है। आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। होता है ना कभी कभी कि यार कितना पढ़ते हो, यूपीएससी तो होता नहीं है, फिर इसीलिए कहा जाता है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वही एक दूसरे का कष्ट समझ सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि रिजल्ट की बात सब करते हैं, और यहाँ पे आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का रिजल्ट दिखेगा। सो अब यहाँ पे बातें चल रही है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फर्स्ट प्रेसिडेंट राधाकांत देव। बहुत सारे सजेशंस वो दे रहे हैं कि यार आप लोग क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में खिचड़ी पकाते रहते हो, लॉ मेकिंग अलग बॉडी बनाओ। तो आप देखोगे 1851, और याद करो 1853 एक्ट, याद करो अगर आपने पढ़ा 1853 एक्ट, उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया, और लॉ मेकिंग बॉडी अलग हो गई, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी अलग हो गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुआ। तो ये चीज आप देख रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट आपको दिख रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट करो। पहले जमाने में आप जब मान लीजिए सिविल सर्वेंट बनते हैं, डीएम बनते हैं, तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते थे, उनके पास जुडिशियल पावर भी होते थे। आप एग्जीक्यूटिव भी हैं, आपका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, है ना। तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आएंगे, पीएम सीएम जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, लेकिन आपके पास जुडिशियल पावर भी होते थे। इसके सेपरेशन की बात करी इस पर्टिकुलर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं, तो एकदम अटेंटिव रहिए, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। अभी तक जितने एसोसिएशन आपने देखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बट इसको आप साइलोज में नहीं पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे है अबकारी ड्यूटी के अबॉलिशन की उन्होंने बात की। अबकारी ड्यूटी क्या होता है कि दारू वारू वाइन बनता है, उस पर जो चार्जेस लगते हैं, उन्होंने बोला नहीं गलत बात है, ये थोड़ा बहुत दारू पीना चाहिए, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, सो दारू पीने दीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया लीग और इंडियन लीग। शिशिर कुमार घोष, जिसको कि आप अमृता बाजार पत्रिका के जो फाउंडर हैं उसके नाम से जानते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब आप 12 ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं तो साथ में और भी बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर हो रहा है। नहीं तो होता है जनरली क्या करते हैं लोग कि एक लिस्ट बना लेते हैं जर्नल्स का, रट्टा मारते रहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अमृता बाजार पत्रिका 1868-69 के अराउंड ये बना है। अमृता बाजार पत्रिका बंगाली था, बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो ये रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया। मतलब बाय था वो, बाद में तो बंगाली और इंग्लिश दोनों वर्जन में पब्लिश होता था। तो शिशिर कुमार घोष इसके लिए काफ़ी फेमस हैं। इंडिया लीग उन्होंने बनाया 1875 में, और इनके एक तगड़े कॉम्पिटिटर थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो अमृता बाजार पत्रिका भी आप देखोगे 1868-69 के अराउंड शिशिर कुमार घोष, 1870s में आप देखोगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। जो इनके कॉम्पिटिटर माने जाते हैं वो लेके आएंगे बंगाली, ठीक है ना, बंगाली विथ अ डबल ई। और आप देखोगे 1875 में ये इंडिया लीग और इंडियन लीग बना है। आप देखेंगे 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनेगा, ठीक है ना। और ये इंडियन एसोसिएशन एक साल के बाद जो आपके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं वो बनाएंगे। तो कहते हैं कि ये दोनों कॉम्पिटिटर थे एक तरीके से, शिशिर कुमार घोष और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बहुत फेमस है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी।
और आनंद मोहन बोस के साथ उन्होंने 1 साल के बाद ही इंडियन एसोसिएशन बना लिया और ये काफ़ी फेमस हुआ। ये इंडिया लीग से ज़्यादा फेमस हुआ, शिशिर कुमार घोष के ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा फेमस हुआ। 1883 1885 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाया, उसमें इनकी मीटिंग हुई। बाद में जब 1885 में कांग्रेस बन गया तो उनको लगा कि ये तो एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1886 में जाके इंडियन एसोसिएशन मर्ज हो जाएगा आईएनसी के साथ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है ये। सिविल सर्विसेज में बहुत बदमाशी कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो जो मैक्सिमम एज है उसको 21 साल से घटा के 19 साल कर देते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं अरे 19 साल में तो हमारे यहाँ लोग, क्या तुम यार क्रिकेट खेलने जाते हैं, तुम 19 साल में तुमको ये चाहिए सिविल सर्वेंट। तो फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। साइमल्टेनियस होल्डिंग की, यार तुम लंदन में एग्जाम करवा रहे हो, कैसे हमारे बच्चे जाएंगे एग्जाम देने, ये तो जुल्म है, जैसा कि राजपाल यादव सर कह रहे हैं। इंडिया में भी करवाओ और साइमल्टेनियस करवाओ। आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, आप अगर पीछे जाओगे, हमने ना गवर्नर जनरल वाइसरॉय का भी एक वीडियो बनाया पिछले मंडे को, तो उसमें हमने बातें की हैं लॉर्ड लिटन के बारे में 1876 से 80, और आप देखोगे कन्वर्ज कर रहा है ये टाइम पीरियड। उस टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, किसी ब्रिटिशर्स आर्म्स रख सकते हैं, इंडियन अगर आर्म्स रखेंगे तो इतने सारे रेगुलेशंस परमिशंस चाहिए। ये सब तो गलत है ना, ये जुल्म है, जैसा कि राजपाल सर कह रहे हैं। और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन बुर्क कहा जाता है इनको, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इफ नॉट द मोस्ट फेमस लीडर थे ये बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। सिविल सर्वेंट मतलब होता है ना, जो आईसीएस एग्जाम उसको क्रैक किया, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं दिया गया इनको। रिपन कॉलेज बनाया, हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले वाले गवर्नर जनरल वाइसरॉय वीडियो में कि लॉर्ड रिपन इज वन ऑफ द बेटर गवर्नर जनरल स्लैश वाइसरॉय हो गए इस केस में। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1886 में ये जाके मर्ज हो जाता है और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, काफ़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में आपको नहीं भूलना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एसोसिएशन इन वेस्टर्न इंडिया 6 ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं हमारे, 6 और बचे हैं। होपफुली आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से 4 दिसंबर से हमारा बैच 2 स्टार्ट हो रहा है और पहला मॉड्यूल हिस्ट्री का है जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो हिस्ट्री के मॉड्यूल से बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ें। अगले आई थिंक 25 दिन 30 दिन मैं आपके साथ रहूँगा। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे जाइए, और भी कुछ बातें करनी है, नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, नंबर पे कॉल कीजिए, डिस्काउंट चाहिए जो भी चाहिए। 6 दिसंबर तक आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। मेरा मॉड्यूल है एंड आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल कि आप आएंगे और ज्वाइन करेंगे। सो बिल्कुल आइए, ज्वाइन कीजिए बैच 2 और 4 प्रीलिम्स क्रैश 30 अप्रैल के अराउंड तक, या आप शेड्यूल एक बार देख लीजिएगा, आपको कवर हो जाएगा ये जो कोर्स है। मल्टीपल टाइम्स रिविजन हो जाएगा, साथ में पढ़ते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन इन वेस्टर्न इंडिया की बात करें, बॉम्बे एसोसिएशन। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जब हम बात कर रहे थे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और विलियम एडम का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये दोनों मिल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बने। इनके ना 2 ब्रांचेस बने एक तरह से कहते हैं। एक तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 का, जो भी आप पढ़ेंगे। एक और एसोसिएशन इसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, वो भी गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी उन्होंने बनाया 1852 में। तो कहते हैं कि ये दोनों ना एक तरह से ब्रांच ही हैं, ठीक है ना। 1851 राधाकांत देव के जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, उसका ब्रांच है ये आपका बॉम्बे एसोसिएशन। इसको ध्यान रखना है 1852, और 1852 में ही बनेगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1 साल बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाउंडेड ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अब पूना सार्वजनिक सभा, इस पे ना कुछ डिबेट्स है। मैक्सिमम सोर्सेस कहते हैं कि 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाया, लेकिन ना जो कुछ सोर्सेस हैं वो ये भी कहते हैं कि 1867 में गणेश वासुदेव जोशी ने इसको स्टैब्लिश किया था, इसीलिए उनको सार्वजनिक काका भी कहा जाता है। 2 वर्जन है, दोनों वर्जन लिख दीजिएगा। लेकिन बाद में महादेव गोविंद रानडे के नाम से जानने मतलब होता है ना, ये पॉपुलर हो गया आपका पूना सार्वजनिक सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में फॉर्म हुआ है, उसके बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ महाराष्ट्र में वो आईएनसी था, तो इसीलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस महादेव गोविंद रानडे, आगे आप देखेंगे सोशल कॉन्फ्रेंस, जो एक तरह से सोशल विंग था आपके इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो सोशल विंग है आईएनसी का, वो भी फॉर्म होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है महादेव गोविंद रानडे, और इनकी वाइफ भी, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 9th ऑर्गेनाइजेशन, उसी साल फॉर्म हुआ है जिस साल आईएनसी फॉर्म हुआ है। यहाँ के जो आपके फाउंडिंग फादर आप देख रहे हैं फिरोज शाह मेहता, ये एक फाउंडिंग फादर हैं आईएनसी के भी। बदरुद्दीन तैयब जी जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, ये 3rd कांग्रेस प्रेसिडेंट है, 1887 में बने हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। तो इसीलिए ये सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि फाउंडिंग फादर्स कौन है और डेट, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है।
पॉलिटिकल एसोसिएशन सदर्न इंडिया मद्रास नेटिव एसोसिएशन की हम बात करेंगे, जो एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ही एक्सटेंशन है। तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन एक साल बाद बने हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। मद्रास महाजन सभा काफी इंपॉर्टेंट है, 1884। और ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ पीजी सुब्रमण्य अय्यर। और ये क्यों फेमस है? बिकॉज ये फाउंडिंग फादर हैं हिंदू जर्नल के और स्वदेश मित्रण के, तो इसके लिए भी काफी फेमस हैं जी सुब्रमण्य अय्यर। पकौड़े मत खाइए, हिंदू न्यूज़पेपर पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की, वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो बात कर रहा था लेजिस्लेटिव फंक्शंस ये सब सेपरेट करो, फिर आपका नहीं होता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सर का एसोसिएशन आया और इंडियन एसोसिएशन आया। उसके बाद ये वो लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आप ब्रिटिश के पार्लियामेंट में दो, और दादा भाई नेहरू जी कहेंगे इसका है ये तुमको इंतजार में होना। और 1890s में जाके वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनेंगे, पहले इंडियन मेंबर। तो दादा भाई नेहरू जी यत्र तत्र सर्वत्र जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 1885, इवन जब आप आईएनसी पढ़ेंगे तब भी 3 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म किया। एक इथनोलॉजिकल सोसाइटी था लंदन का, वो बोल रहा था कि हम यूरोपियंस बेटर हैं, उन्होंने बोला हाउ डेयर यू, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग कह रही हैं। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है दादा भाई नेहरू जी, और ये आपको याद रखना है। अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस उतने सक्सेसफुल हुए नहीं, किसी किसी का रजिस्ट्रेशन जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बहुत ज़्यादा था, तो घर वाले पूछने लगते थे कि इतना ढेर सारा पैसा कहाँ उड़ा रहे हो, कुछ अपने क्लास को प्रमोट कर रहे हैं। और मैक्सिमम इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो लोकल नेचर के थे, ये आपको भूलना नहीं। अब आपके सामने 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप हमें ये बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या आंसर है, और मेरे को ये भी बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कहाँ का लग रहा है। और ये पीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का नहीं है। जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा यहाँ पे एमसीक्यू के बदले पीवाईक्यू लिखा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आंसर है इसका मोर देन वन ऑफ द अबव। फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, बदरुद्दीन तैयब जी सब एसोसिएटेड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1852? और ये एक तरह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का एक्सटेंशन है। आंसर है बॉम्बे एसोसिएशन, भूलना नहीं है इसको, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, पॉज कर लीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना पॉज कर लीजिएगा, इससे पहले कि मैं मजाक किरकिरा करूं। व्हेन वाज जमींदारी एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? किसी एग्जाम में आया है ये, अभी पढ़ा हमने जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आंसर है 1838। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये हो सकता है अभी आप ना जवाब दे पाए, लेकिन एक दो बार आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, एकदम दिमाग में छप जाएगा, गारंटी है मेरी। अब पीवाईक्यू लिख दिया यहाँ पे, मतलब कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ा यूज कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? अब 1875 पॉज कर लिया होगा मेरे को। इंडियन एसोसिएशन बना 1876 में, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो ये कहां से कर लेंगे? मद्रास महाजन सभा भी नहीं है आंसर। आंसर है पूना सार्वजनिक सभा, जो कि 2 वर्जन के हिसाब से, एक 1867 गणेश वासुदेव जोशी, दूसरा 1870 महादेव गोविंद रानडे। तो ये भी अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट इसको याद कर लीजिए। उन्होंने भेजा था पिटीशन और इसका रिजल्ट सामने आया जब 1890s में आपके दादा भाई नेहरू जी जो हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बने, 1892 3 में, फिर 95 में। तो ही इज गुड एट एवरीथिंग, जैसा कि ये खूब भालो बालक कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी एसोसिएशन किसने फॉर्म किया? आंसर है प्रसन्न कुमार टैगोर। तो ये भी याद रखिएगा, राधा कामदेव भी थे उसमें से और द्वारकानाथ टैगोर भी। तो पॉइंट हियर इज कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे जमींदारी एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब फॉर्म हुआ है? आंसर है 1852। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन एक तरह से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का एक्सटेंशन है और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है यूपीएससी 2020 पे, मतलब उस साल आया था। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि बात कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव का, तो ये किस में दिया गया है? आंसर है आर्टिकल 50। वो बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के फंक्शंस को सेपरेट करो। एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर जो मोंटेस्क्यू ने दिया है, उसको फॉलो करो। आर्टिकल 50 किसके अंदर आएगा? 36 to 51, दैट इज डीपीएसपी उसके अंदर। तो आंसर क्या होगा? डीपीएसपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, हाउ द वेलफेयर स्टेट बिगिंस, हाउ द वेलफेयर स्टेट एंड्स। आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आपको किसी को ये समझ में आया कि इस डायग्राम का क्या मीनिंग है, डीपीएसपी नहीं होता है एक तरह से वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने का तरीका है, क्या बताना चाहता है वो डायग्राम, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और
लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपका समझना वेलफेयर स्टेट कैसे शुरू होता है और कैसे वो खत्म हो जाता है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब इससे क्या हो गया, हिस्ट्री और पॉलिटी का यहाँ पे मिलन होने लगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। आपके मार्क्स देख के बड़ा अच्छा फील होता है। और यस, बिल्कुल बताएं, और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके भी आंसर दें। मिलते हैं आपसे जल्दी, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।